नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरा नाम कोको है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं क्यों इंडिया में रहती हूँ। ये सबसे पॉपुलर सवाल है मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लोग बहुत क्यूरियस हैं। उनको पता है कि मेरी फैमिली इंडिया में नहीं है, मेरा काम भी इंडिया में नहीं है, तो मैं इंडिया में क्यों रहती हूँ, क्यों आई और मुझे हिंदी कैसे आती है, ये बहुत लोग पूछते हैं। मैंने कभी नहीं बताया इंस्टाग्राम पे, तो अभी मैं बताती हूँ आपको। मैं यह राज खोलती हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि कई लोग शायद क्यूरियस होते हैं और वो सोचते हैं अरे ये लड़की राशन है, ये क्यों इंडिया में रहती है, दाल में कुछ काला लग रहा है, शायद पूरी दाल काली है। तो इसलिए अभी मैं आपको बताऊँगी। तैयार करो मसाला चाय और मेरी वीडियो को एंजॉय करो। फिर सब कुछ शुरू हुआ 2020 में। 2020 में सितंबर में मैं राशा में रहती थी, सुकून से रहती थी। इतनी सुकून से तो नहीं, पर रहती थी। और मुझे मिला इंडियन आदमी, तो हमारे बीच प्यार हुआ। मतलब पहले तो इतना प्यार नहीं हुआ, पर बाद में हुआ। और हम दोनों ने फैसला लिया कि हम इंडिया जाना चाहते हैं अगले साल। उस टाइम थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे, तो टूरिस्ट वीज़ा नहीं दिया जाता था। तो इसलिए मुझे दूसरे तरीके से आना पड़ा, मतलब दूसरे वीज़े से आना पड़ा। इसलिए हमने काफ़ी समय, मतलब हमको काफ़ी समय लगा मेरे वीज़े के लिए, क्योंकि राशन लोग वीज़े के बिना नहीं एंटर कर सकते, इंडिया नहीं एंटर कर सकते। क्यों? अफसोस की बात। तो फिर जब मेरा वीज़ा इश्यू हुआ, ये था अप्रैल 2021 में। तो अप्रैल 2021 में मुझे अभी याद है तारीख, 16 अप्रैल 2021 में मैं इंडिया आई रहने के लिए। पहले मैं इंडिया भी आती थी टूरिस्ट की तरह, मतलब पर्यटक की तरह। सिर्फ 2 हफ्ते के लिए 2 बार आई, एक बार 2 हफ्ते के लिए और दूसरी बार भी 2 हफ्ते के लिए। उस टाइम मैं सिर्फ सर्दियों में आई इंडिया, बस टूरिस्ट के लिए, बस देखने अपने दोस्तों के साथ। पर इस टाइम मैं पहली बार आई, मतलब इरादे से कि मैं रहूँगी इंडिया में उस आदमी के साथ जिससे मुझे प्यार हुआ उस टाइम। उससे पहले मैं हिंदी भाषा सीखने लगी, क्योंकि 2020 से मुझे पता था कि मैं इंडिया आने वाले हूँ। इसलिए 2020 से मैं हिंदी भाषा से परिचित हूँ। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी हिंदी आती है। पहले मुझे बहुत बुरी हिंदी आती थी, मैं धीरे धीरे बोल पाती थी, लेकिन इंडिया में आके और लोगों से बात करके मुझे काफ़ी, मतलब प्रोग्रेस हुआ। कैसे प्रोग्रेस को हिंदी में बोलते हैं मैं भूल गई, कैसे बोलते हैं, प्रगति शायद, तरक्की हुआ। हाँ, मुझे शुद्ध हिंदी भी आती है, क्योंकि मैं बहुत मतलब बहुत पैशन से सीख रही थी हिंदी। मुझे बहुत पसंद आया हिंदी सीखना। तो ज़रूर मेरी कभी कभी गलती होती है जब मैं बोलती हूँ, मेरा एक्सेंट भी है मुझे पता है, पर फिर भी मुझे अच्छी हिंदी आती है, मैं सब कुछ समझती हूँ। अभी तो शायद 90%, 90% समझ सकती हूँ जो भी लोग मुझे बोलते हैं हिंदी में, और जवाब भी सही से दे सकती हूँ। तो फिर जब से मैं आई इंडिया में 2021 अप्रैल में, 16 अप्रैल को, मैं बताती हूँ आपको अपना इम्प्रेशन कि बहुत गर्मी थी, काफ़ी गर्मी मतलब थी राशिया की तुलना में, तो काफ़ी गर्मी थी, क्योंकि राशिया में तो काफ़ी ठंड थी उस टाइम अप्रैल में, और इंडिया में गर्मी। मैं आई और उस टाइम हमको 2 दिन रहना पड़ा होटल में। तो हम गए महिपालपुर, क्योंकि वहाँ पे वो इलाका, मतलब दिल्ली में माना जाता है कि वहाँ पे होटल्स बहुत हैं, तो इसलिए उस आदमी को भी पता था कि महिपालपुर जाना है। तो महिपालपुर में गई बाहर गई, वो राशि से काफ़ी अलग है। तो मेरा इम्प्रेशन पहले शॉकिंग था, मतलब मैं हैरान थी, सब कुछ बहुत अलग है, बहुत लोग हैं, वो मुझे घूर रहे हैं, बहुत गर्मी है। फिर उस आदमी ने जिनके साथ मैं आई, उन्होंने बोला मुझे पता है एक अच्छी जगह जहाँ पे मैं तुमको लेना चाहता हूँ, ये न्यू दिल्ली ट्रेन स्टेशन के पास। मैं उन्हें बोला ओके चलो। फिर मैं वहाँ पे आई। ये कोई बाज़ार टाइप का था, मुझे अभी पता नहीं क्या था, ये कुछ बाज़ार।
वहाँ पे लोग और ज़्यादा घूर रहे थे, और ज़्यादा गर्मी थी, और ज़्यादा उथल पुथल था। फिर हम दोनों होटल में आए। मुझे जैसे अभी याद है, हम दोनों बेड पे लेट गए और रोने लगे, क्योंकि सब कुछ बहुत अलग था मेरे लिए। ये कल्चरल शॉक था, क्योंकि राशिया में एक तो इतने लोग नहीं होते हैं, दूसरी बात कि इतनी उथल पुथल ट्रैफिक जैम नहीं होते हैं, इतना मतलब रश, इतना नॉइज़ नहीं होते हैं। और तीसरी बात ऑफ कोर्स कि वहाँ पे लोग इतने नहीं घूरते, ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉरेनर्स तो यहाँ पे घूरते, मतलब ये लोगों की गलती नहीं है, बस इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग दिखती हूँ। तो फिर मेरे लिए कल्चरल शॉक था। ऑफ कोर्स मैं घर जाना चाहती थी बहुत जल्दी, लेकिन धीरे धीरे मैं रहने लगी। उस टाइम हम नोएडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे हमने फ्लैट ढूंढ लिया। तो फिर धीरे धीरे मैंने इस कल्चर को, इस संस्कार को समझने लगी। मुझे इंडियन लोग बहुत अच्छे लगने लगे, क्योंकि वो बहुत दयालु, बहुत मदद करना चाहते हैं मुझे, बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत बात करते हैं। राशियन लोग ऐसे नहीं हैं। राशियन लोगों को सिर्फ इससे फ़र्क है जो उनका काम है, मतलब दूसरों से इतने फ़र्क नहीं है, दूसरों पे इतने ध्यान नहीं देते हैं। और इंडियन लोगों की ये विशेषता है कि वो दूसरे लोगों की बहुत मदद करना चाहते हैं, जैसे मुझे लगा, मतलब अभी तक मैं ऐसे सोचती हूँ। तो मुझे ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगने लगी, तो मैं इस कल्चर को समझने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा इंडिया में रहना। और ये शायद आप भी सवाल पूछना चाहते हैं कि कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने दिया दूसरे देश और आदमी के साथ, मतलब क्यों। मैं आपको बताती हूँ कि मैं राशियन हूँ। तो राशिया में मैं 17 साल से, जब से मैं 17 साल की हुई, साढ़े 17 साल मैं अलग रहने लगी अपने पेरेंट्स से, दूसरे शहर। पहले कॉलेज में हॉस्टल में रहती थी, उसके बाद जब से मैं कमाने लगी तो अकेले मतलब रहती थी, अकेले फ्लैट में, मतलब दूसरे शहर में। तो पेरेंट्स इतना नहीं कंट्रोल करते हैं राशिया में बच्चों को, जो भी मर्ज़ी करो, जिसके साथ रहने रहो, मतलब जैसे इंडियन पेरेंट्स ऐसे नहीं है, थोड़ा सा अलग कल्चर है। इसलिए मुझे उन्होंने आने दिया। ऑफ कोर्स परेशान थे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर सकते थे कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, फिर मैं रहने लगी उस आदमी के साथ। इतनी खुश मैं नहीं थी, क्योंकि हमारा रिश्ता सही नहीं चल रहा था। मैं नहीं बताना चाहती हूँ डिटेल्स में क्या क्या हुआ हमारे बीच, क्यों लड़ाई होती थी, क्योंकि ये दूसरे उस आदमी से संबंधित है और मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मतलब ना बुरा ना अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, पर्सनल विषय है, तो मैं इस विषय को नहीं छेड़ना चाहती हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बस उस आदमी से खुश नहीं थी, पर इंडिया से खुश थी कि मैं इंडिया में हूँ। मुझे इंडिया राशिया से ज़्यादा लगने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि लोगों की वजह से, दूसरी बात कि खाने की वजह से, तीसरी बात कि सब कुछ सस्ता है, चौथी बात है कि मौसम अच्छा है। सिर्फ मई और जून में बहुत गर्मी है, हाँ ये बहुत झेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी अच्छा है दिल्ली में। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैंने अपने वीज़े को ओवरस्टे किया, मतलब मेरा वीज़ा था 1 साल का। फिर मेरा वीज़ा अप्रैल 2021 से था, तो अप्रैल 2022 तक था, लेकिन मैंने ओवरस्टे किया। मैंने अपनी लापरवाही से ओवरस्टे नहीं किया, कई वजह थे, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ बहुत बात करना इस विषय पे, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होगी। अगर मैं इसके बारे में भी बताऊँगी तो फिर मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि हाँ, मैंने अपने वीज़ा को ओवरस्टे किया और मुझे एग्ज़िट परमिट के लिए अप्लाई करने पड़ा, ताकि मैं राशिया आ सकूं, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर सकूं। नहीं तो उसके बिना, मतलब अगर फॉरेनर्स ओवरस्टे करते हैं इंडिया में, तो वो एग्ज़िट परमिट के बिना, मतलब स्पेशल परमिशन के बिना, पेपर जो दिया जाता है, नहीं निकल सकते इंडिया से बाहर। तो फिर ये मेरी प्रॉब्लम थी। फिर आखिरकार सितंबर 2022 में मुझे ये पेपर
उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने दे दिया, तो मैं निकली इंडिया से। मैं रशिया गई, मैंने वहाँ 2 महीने स्टे किया और उस टाइम तक हमारा उस आदमी से ब्रेकअप हो गया। मतलब हमारे ब्रेकअप्स काफ़ी होते थे, हम साथ होते थे, फिर अलग होते थे, फिर साथ होते थे, लेकिन खुश नहीं थे। ऐसे होते हैं लोगों के बीच। तो फिर क्या हुआ बाद में जब मैं रशिया गई तो हमारा ब्रेकअप तब तक हो गया। और मैंने सोचा रशिया में स्टे करूँ या इंडिया वापस जाओ, ये मेरा मतलब ऐसा फैसला लेना मुश्किल था। रशिया में क्या हुआ तब तक, आप लोगों को सब कुछ पता है क्या क्या हुआ रशिया में, मतलब पॉलिटिकल हालत क्या है। मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा चैनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। और मैं कैसे पॉलिटिक्स को बोलते हैं हिंदी में, सियासी कुछ ऐसे है ना, और मैं सियासी में कुछ नहीं समझती हूँ इतना। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हालत रशिया में इतनी अच्छी नहीं थी जैसे पहले थी, सब कुछ से पहले, मतलब आप समझते हैं क्या। तो फिर मतलब कीमत बढ़ गए, सब कुछ महंगा हो गया, एक बात यह है। दूसरी बात कि आज़ादी, पॉलिटिकल आज़ादी बिल्कुल नहीं है, लोग डरते हैं, मतलब कई समस्याएं हुई। तो फिर इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि रशिया में हालत बिगड़ गई, इसलिए भी कि मैंने इंडिया को मिस किया। मैं इंडिया को मिस करती थी। जैसे मैंने बोला, रशियन लोग ऐसे नहीं है जैसे इंडियन हैं। और वैसे इंडिया में मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिलचस्प है रशिया की तुलना में, क्योंकि इंडिया में मेरे बहुत दोस्त बन गए। तब तक जब मैं रहती थी वहाँ पे, तो बहुत दोस्त बन गए मेरे इंडिया में। तो सब कुछ सोच समझ के मैंने फैसला लिया, मैं दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई करूँगी और मैं इंडिया में जाऊँगी कितने समय के लिए मुझे पता नहीं, पर वीज़े के लिए तो अप्लाई करूँगी। और मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया। इस टाइम मैंने उस वीज़े के लिए अप्लाई किया जो ज़्यादा समय के लिए है, 5 साल का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। तो फिर इस वीज़े पे मैं आई इंडिया फिर नवंबर 2022 में, पिछले साल, मतलब 4 महीने पहले, 4 महीने हो गए कि मैं यहाँ पे हूँ फिर से। और हाँ, मुझे खुशी हुई, यहाँ पे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। मैंने मतलब एक्सप्लेन किया क्यों क्या मुझे पसंद है। और मेरा अभी इरादा है कि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। मतलब ऑफ कोर्स मुझे मेरे वीज़ा के अनुसार कभी कभी निकालना पड़ेगा इंडिया से, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वीज़ा ले लो और हमेशा रहो। ऑफ कोर्स इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, और जो सबक मैंने सीखी, इमिग्रेशन रूल्स कभी भी नहीं चाहिए, मतलब हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए रूल्स की। अगर आप रूल्स को ब्रेक करेंगे, अगर आप इमिग्रेशन रूल्स को तोड़ेंगे तो बहुत बुरा नतीजा होगा, बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हमेशा इमिग्रेशन रूल्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, और इसलिए वीज़ा को ओवरस्टे नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे कभी कभी इंडिया से निकालना पड़ेगा, पर वैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ। मेरी यहाँ पे दिलचस्प ज़िंदगी है, मुझे यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स मैं रशिया को मिस करती हूँ, और अभी मैं रशिया जाने वाली हूँ, शायद अगले महीने के एंड तक मैं जाऊँगी। मैं आपको ये अगले व्लॉग्स में भी दिखाऊँगी। तो हाँ, मैंने जवाब दिया सबसे पॉपुलर सवाल का कि क्यों मैं इंडिया में रहती हूँ और कैसे मुझे हिंदी आती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और लाइक की बटन दबाइए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को। अगर नहीं तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बुरा लगेगा। और अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।